प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आज फिर आपसे वही बात दोहराना चाहता हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और वे आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप कैसे भी हैं, कहाँ भी हैं, कितनी बार ही फिसले, कितनी बार ही गिरे, परंतु हमेशा परमेश्वर आपको उठाने के लिए तैयार है। इंसान के बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर मन को, हृदय को जांचता है। परमेश्वर टूटे और पिसे मन वालों के करीब रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमेशा याद रखें, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको छोड़ सकता है, परंतु परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। परमेश्वर का प्रेम महान है, उसके प्रेम को सदा याद रखें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए। आज हर एक वह व्यक्ति जो इस संसार में है, कहीं ना कहीं प्यासा है, भूखा है। हमें ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह की, एक मुक्तिदाता की। याद रखें, परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं। कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे। आइए इस वीडियो की ओर चलते हैं और आज का हमारा विषय है अन्य भाषा को लेकर। अन्य भाषा के बारे में बाइबल क्या बताती है? बहुत से कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सी शिक्षाएं हैं जो कि हम आए दिन सुनते रहते हैं, परंतु बाइबल की सच्चाई क्या है? बाइबल अन्य भाषा के बारे में क्या बताती है? मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा का एक वरदान है और मैं भी अन्य भाषा में बातें करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और जिन लोगों के पास है वह भी अन्य भाषा का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अन्य भाषा ऐसा कोई वरदान नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल कर सके, परंतु अन्य भाषा तब एक व्यक्ति के मुंह में से निकलती है जब वह पवित्र आत्मा से भर जाता है, उसके सामर्थ्य से भर जाता है। सबसे पहले ये बात वहाँ देखी गई जब पेंटिकोस्ट के दिन प्रभु यीशु मसीह के चेले एक जगह पर इकट्ठे थे और उनके ऊपर सामर्थ उतरा। सब लोग उस सामर्थ्य से भर गए और अन्य भाषा में सब ने बातें की। और वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे, सब लोगों ने अपनी अपनी भाषा में कुछ ना कुछ वहाँ पर परमेश्वर की बड़ाई को सुना और सब ने माना कि हाँ, ये कुछ अद्भुत काम हो रहा है। अन्य भाषा को लेकर पौलुस ने भी अपनी पत्रियों में लिखा है। मैं सबसे पहले आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ जो कि पहला कुरिन्थियों 14:4 में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। अन्य भाषा में बातें करने वाला व्यक्ति ये ना समझे कि वह कुछ बकबक कर रहा है या वह कुछ भी बोल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर की ओर से है। और यहाँ पर लिखा है कि वह अपनी ही उन्नति करता है। अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति आत्मिक तौर से अपनी उन्नति करता है। अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसके मुंह से क्या निकल रहा है, पर यह एक ऐसा वरदान है जो कि अलौकिक है, जो कि परमेश्वर के भेदों को समझने के लिए हमारी मदद करता है। क्योंकि जब हम पौलुस के द्वारा लिखी गई इन पत्रियों में वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 14:14 में यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यहाँ पर पौलुस साफ तरीके से बोल रहे हैं कि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पौलुस इन पत्रियों को लिख रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये बताया कि वे बहुत ज़्यादा अन्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने बताया, मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ। अगर आज आपके पास अन्य भाषा का वरदान है तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करें, प्रार्थना करें। अन्य भाषा में जब आपको गाने का मन करे, जैसा आपको आत्मा लीड करे वैसा आप चलें, क्योंकि सिर्फ अन्य भाषा का एक ऐसा वरदान है जो आपको अलौकिक रूप से आगे बढ़ाता है, जो आपकी उन्नति करता है, जो आपकी तरक्की करता है। और जिन लोगों के पास नहीं है वह निराश ना हो, वह निरंतर परमेश्वर से मांगते रहें। और जिनके पास नहीं है वो क्या करें? जिनके पास नहीं है वह परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ये भी एक वरदान है।
परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं कि परमेश्वर तू महान है, तू मूसा का परमेश्वर है, तू अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है, तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू अगला पिछला है, तू था, तू है, तू आने वाला है। इस तरह आप परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए और आप देखेंगे कि आप भी एक दिन इस वरदान को पा लेंगे, आप भर जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसके 18 वचन में पौलुस कहते हैं, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। पहला कुरिन्थियों 14 और उसके 19 में पौलुस कहते हैं, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से मुझे ये अच्छा जान पड़ा कि औरों को सिखाने के लिए मैं बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। यानी कि पौलुस यहाँ पर कुछ समझदारी की बातें भी कलीसिया में बोल रहे हैं, पत्रियों में लिख रहे हैं, ताकि लोगों के पास पहुँचे तो वह अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करे कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। जैसे कि मुझे अगर प्रचार करना है तो अगर मैं आपके सामने अन्य भाषा में ही प्रचार करूं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, परंतु अगर मैं हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में प्रचार करूं तो आप उसको समझ पाएंगे। आप परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की आशीषों को, वचनों को हासिल कर सकेंगे, अपने अंदर ले सकेंगे, आशीष पा सकेंगे। पौलुस भी यहाँ पर यही कहते हैं। अन्य भाषा के वरदान का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति अलौकिक रूप से प्रार्थना करता है, नए नए भेदों को जान सकता है और भी उन्नति और तरक्की कर सकता है। पर एक बात को हमेशा याद रखें, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अन्य भाषाओं में घंटों प्रार्थना करते हैं, परंतु फिर भी वे अपनी ज़ुबान से गालियां देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वे शराब पीते हैं, वे सिगरेट पीते हैं, वे पोर्नोग्राफी देखते हैं और अन्य भाषाओं में भी प्रार्थना करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें कि ये एक वरदान है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अन्य भाषा अगर आपके पास है तो बहुत ताकत से उसका इस्तेमाल करें। अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो परमेश्वर से मांगे, और जिनके पास नहीं है वह परमेश्वर की स्तुति करे। मेरी आप सबके लिए यही दुआ है कि आप परमेश्वर के दानों वरदानों से भर जाएं और एक आशीषित व्यक्ति बने। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।